Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. अड्डा 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रूट वर्ड्स. और आपको जैसे पता है, रूट वर्ड्स इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी और ये आपके वोकैबुलरी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है. आपके कुछ सेशन रूट वर्ड्स के से रिलेटेड ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं. आज का जो सेशन है इसमें अगेन आप 5 to 6 रूट वर्ड्स डिस्कस करने वाले हो, जिससे आप और भी ज़्यादा रूट वर्ड्स फॉर्म कर पाएंगे. हम आपको हेल्प करेंगे एक रूट वर्ड से 5 वर्ड्स बनाने में, लेकिन आपको उसी रूट वर्ड को यूज़ करके और ज़्यादा वर्ड्स बनाने की कोशिश करनी है. उसके साथ साथ आपको कुछ और रूट वर्ड्स मिलेंगे जो कि हम वर्ड्स को डिस्कस करते टाइम ही फाइंड आउट करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहला जो हमारा आज का रूट वर्ड है वो है LAB, लैब. LAB, लैब. तो आप इससे क्या क्या बना सकते हो? पहली चीज, जो लैब शब्द है वो काम से रिलेटेड है, वो वर्क से रिलेटेड है. ठीक है, वर्क से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, आप इससे अगर वर्ड्स बनाने जाओगे तो आप बना सकते हो लैबोरेटरी, आप यूज कर सकते हो कोलैबोरेट, आप यूज कर सकते हैं इलैबोरेट, लेबोरियस, बिलेबर. अब देखो, हर वर्ड में आपको ये रूट वर्ड जरूर मिलेगा और इसकी एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है? काम से रिलेटेड कोई भी चीज, राइट? काम से रिलेटेड. तो अगर हमने पहला वर्ड लिखा लैबोरेटरी, लैबोरेटरी क्या है? इसको तो आपने बचपन से पढ़ा होगा ना. लैबोरेटरी शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी जगह, इट्स अ प्लेस, राइट? ये एक जगह का नाम होता है जहां पर कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई वर्क परफॉर्म किया जाता है, उसको हम लैबोरेटरी बोलते हैं. तो लैबोरेटरी इज एक्चुअली अ रूम और अ बिल्डिंग equipped for scientific experiments. वो ऐसी कोई बिल्डिंग, वो बिल्डिंग या वो रूम जो इक्विप किया जाता है, मतलब जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए. उस रूम को या उस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? लैबोरेटरी. सिमिलरली जब हमने बोला कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? देखो, आपको हमने एक शब्द बताया था कुछ दिनों पहले जहां पर हमने आपको कॉल, कॉम और कॉन का यूसेज बताया था, राइट? कॉल, कॉम और कॉन का यूसेज बताया था और उसके साथ लग गया है लैब. ये भी कहा था कि ATE जहां लग जाता है उसका मतलब होता है वर्ब से रिलेशन, कोई काम परफॉर्म करना है. कॉल का मीनिंग हमने आपको बताया था टुगेदरनेस से रिलेटेड, जॉइंटनेस से रिलेटेड, जॉइंटली कोई काम मिलके करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉल. ठीक है, तो अब लिख रहे हैं कोलैबोरेट, दैट मीन्स काम होगा ATE, लैब वर्क से रिलेटेड है और कॉल एक साथ से रिलेटेड है. सो व्हाट डज दिस मीन? कोलैबोरेट का मीनिंग क्या हुआ? दिस मीन्स टू वर्क टुगेदर विथ वन और मोर पर्सन्स. एक या एक से ज्यादा इंसान के साथ मिलकर काम करने को ही हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेट यूज करते हैं. अगला वर्ड है इलैबोरेट. लैब मतलब अगेन क्या है? काम से रिलेटेड. ATE लगा हुआ है, अगेन इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ब है, कुछ काम करेगा. और E यूज होता है एग्जैजरेट करने के लिए. एक्सटेंड में E यूज होता है एग्जैजरेट करने के लिए. एक्सपैंडेबल में E यूज होता है बढ़ाने के लिए. सो इलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है? टू वर्क आउट द डिटेल्स. मतलब एक तो काम परफॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ अगर आप उसके डिटेल को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे क्या? इलैबोरेट. ठीक है, अगला वर्ड है लेबोरियस. अभी हमने आपको थोड़े दिन पहले ये भी बताया था कि OUS जिस पे लगता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है ना? लेबोरियस, OUS जिसमें भी लगता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है. तो लेबोरियस का मीनिंग क्या हुआ? जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड हो, रिक्वायरिंग अ लॉट of hard work.
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट को भी बोल सकते हो या फिर एक कोई पर्सन को भी बोल देते हो ही इज़ वेरी लेबोरियस, मतलब क्या हुआ कि वो बहुत मेहनत करता है। और ऐसा कोई काम जिसमें बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, दिस टास्क इज़ लेबोरियस, उसकी मीनिंग भी क्या होगी, दिस ऑल्सो मीन्स कि ये हार्ड वर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है बिलेबर। बिलेबर का मतलब होता है अटैक करना, चाहे आप फिजिकली अटैक करिए चाहे वर्बली, फिजिकली या फिर वर्बली। डिफरेंस क्या है फिजिकली और वर्बली में? फिजिकली का मतलब होता है जहां आप हाथापाई की बात करें, वे यू आर गेटिंग टैंजिबल टू समबडी, आप एक दूसरे को छू कर लड़ाई कर रहे हैं तो वो फिजिकली हो गया, फिजिकल यूसेज है। बट देन अगर वर्बली बोला जाए तो सिर्फ शब्दों के थ्रू जो लड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं बिलेबर, राइट। तो लड़ाई होगी, अटैक होगा, या तो फिजिकली या तो वर्बली, उसे हम बिलेबर बोलेंगे। तो इन शॉर्ट लेब वर्ड जो है LAB, लेब या लैब वर्ड जो है ये हमेशा काम से रिलेटेड ही होगा, वर्क से रिलेटेड ही यूज किया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले वर्ड पर एंड दैट इज JUVN, जुवन। देखो जुवन का मतलब आई सपोज आपने सुना होगा, अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है तो इसकी एक जेल भी होती है। जुवन का एक यूसेज भी होता है जहाँ पर हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। तो एक्चुअली जुवन का मतलब क्या होता है? जुवन मतलब होता है यंग, यूथ, राइट। यंग या फिर यूथ का यूज जब हम करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जुवन। आप क्या वर्ड्स बना सकते हो? यू कैन फॉर्म जुवेनाइल, जुवेनाइल जेल। अगर इसके बारे में सुना हो जुवेनाइल जेल, तो बच्चे जो गलत काम कर देते हैं उनकी जो जेल होती है उनको हम जुवेनाइल जेल ही बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज rejuvenate, then we have juvenarlodon, then we have rejuvenescence and the word is juvenile. Now see, पहला वर्ड दिया हुआ जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बचपन से रिलेटेड है या बचपने से रिलेटेड है, ठीक है। सो जुवेनाइल मीन्स या तो यूथफुल या फिर चाइल्डिश। जहां पर यूथफुल तो एक पॉजिटिव वर्ड होता है लेकिन चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड होता है। स्टॉप बिहेविंग चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसे बिहेव करना बंद कर दो। नेक्स्ट इज रीजुवेनेट। जुवन मतलब क्या था? जुवन मतलब क्या है? यंग, यूथ। एट मतलब क्या था? कुछ करना, कुछ काम परफॉर्म करना, वर्ब परफॉर्म कराना। और री मतलब क्या होता है? वापस से, है ना। री मतलब क्या होता है? वापस से। सो व्हेन आई से रीजुवेनेट तो इसकी मीनिंग क्या होगी? दिस मीन्स to bring back to youth या strength। जब आप किसी चीज को यूथ में वापस ले आओ या अपीयरेंस में उसके वापस ले आओ, जैसा वो पहले दिखता था वैसे ही दिखने लग जाए, या फिर आप उसके स्ट्रेंथ में, ताकत में उसको वापस ले आओ वैसे ही जैसे वो पहले था, तो भी हम इसको यूज करते हैं रीजुवेनेट। नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनार्लोन। नाउ देखो जुवेन अलोर्डन जो ये वर्ड है ये दो शब्दों से बना हुआ है। जो दो शब्द कौन कौन से? एक है जुवन जिसका मतलब होता है क्या? यंग। और ये दूसरा वर्ड है ऑर्डर। तो जुवन अलोर्डन का मतलब होता है जहां पर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप किसी जुवन यंग पीपल से रिलेटेड ऑर्डर की बात करें। एक्चुअली ये क्या है? एक स्टूडेंट सोसाइटी है, ठीक है। ये एक स्टूडेंट सोसाइटी है जहां पर स्टूडेंट से रिलेटेड क्या बातें रखी जाती है, स्टूडेंट से रिलेटेड उनके हित में क्या चीज़ें परफॉर्म कराई जा सकती है, उनके हित में क्या चीज़ें लागू कराई जा सकती हैं। दिस इज लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ जुवन इज व्हाट वी मीन बाय जुवेनार्लोन, राइट। नेक्स्ट इज जुवेनेसेंस, रीजुवेनेसेंस। जुवन अभी बताया हमने क्या मतलब हुआ? यंग का। जब भी री लग जाता है तो री का मतलब क्या होता है? वापस से, है ना, री अप्लाई। तो री का मतलब क्या होता है? वापस से। एसेंस का मीनिंग क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू समथिंग, है ना। एसेंस का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू। तो रीजुवेनेसेंस का मतलब क्या होगा? द रिन्यूअल ऑफ यूथ। यूथ का वापस आ जाना, अपीयरेंस का वापस आ जाना, ताकत का वापस आ जाना इज व्हाट वी मीन बाय रीजुवेनेंस। नेक्स्ट इज जुवेनल। जुवेनल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो यूथ से रिलेटेड है, यूथ की हो या यूथ से रिलेटेड हो, बिलोंगिंग टू यूथ या फिर ऑफ यूथ इज व्हाट वी मीन बाय जुवेनल। सो आई सपोज आपको लैब और जुवन इन दो वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गई है। उसके साथ साथ आपने और भी वर्ड्स देख लिए जैसे कि एट, कोल, OUS, ओस और री।
right? Now moving further, we have the third word and that is later, right? जैसे lateral में आप later का यूज करते हो later, इसको शब्द मत समझना. later एक word भी होता है, एक adjective भी होता है. I'll meet you later, I'll call you later. तो वहां पर वो later जो शब्द है वो एक वर्ड की तरह यूज हो रहा है. यहाँ पर हम उसे रूट वर्ड की तरह यूज कर रहे हैं और रूट वर्ड कभी भी खुद एक वर्ड नहीं होता. रूट वर्ड हमेशा अपने साथ एक या दो लेटर्स को ऐड करके क्या बनाता है और वर्ड्स को फॉर्म करता है. anyway, तो थर्ड वर्ड हमारा लेटर है. लेटर का मतलब क्या होता है? साइड, पार्टीज, राइट? साइड्स, किसी चीज के दो साइड है, दो पहलू हैं, तो हम लेटर का यूज कर सकते हैं. पार्टीज मतलब दो पार्टीज है, एक पार्टी ये है, एक पार्टी वो है, ऑपोजिशन पार्टी ये है, रूलिंग पार्टी ये है. तो इस तरह से हम क्या यूज कर रहे हैं? लेटर का यूज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड्स हैं बायलैटरल, वी हैव यूनिलैटरल, वी हैव कोलैटरल, we have ipsilateral, then we have patrilateral, and we have matrilateral, we have multilateral. We have a lot of words related to later. हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं जो later से related है और सब के सब lateral को ही यूज कर रहे हैं, है ना? सब के सब lateral को ही यूज कर रहे हैं, बस उनके आगे जो वर्ड्स हैं ये सब चेंज होते चले जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, लैटरल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, साइड या पार्टीज की बात कर रहा है, दो पहलुओं की बात कर रहा है. एस्पेक्ट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो. फिर कह रहे बाय जो वर्ड है BI, इस बाय वर्ड की मीनिंग क्या होती है? दिस मीन्स टू. दो की बात जब हम करते हैं तो बाय का यूज करते हैं. तो बायलैटरल का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट, ऐसा कोई भी मर्जर जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो, जिसमें सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व हो, दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, दो साइड्स इन्वॉल्व हो. तो बायलैटरल का मतलब क्या हुआ? इन्वॉल्विंग टू साइड्स और टू पार्टीज. उसी के बाद एक वर्ड दिया हुआ है यूनी, UNI, जिसका मतलब होता है वन. यूनी का मतलब होता है वन. तो यूनिलैटरल का मतलब क्या हुआ? यूनिलैटरल मतलब कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक ही चीज को अफेक्ट करे, अफेक्टिंग ओनली वन साइड ऑफ समथिंग या समवन. किसी चीज के या किसी इंसान के सिर्फ एक साइड को अफेक्ट करने वाली चीज ही क्या होती है? यूनिलैटरल. नेक्स्ट इज कोलैटरल. कोलैटरल का मतलब तो क्या, देखो क्या होता है. एक तो इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं. कैसे कैसे? कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में आपने पढ़ा हो अगर, तो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है सिक्योरिटी जो बैंक्स में दी जाती है किस चीज के लिए, और ये प्लेज करा जाता है. सिक्योरिटी प्लेज्ड टू रीपे द लोन. वो पैसा या वो सिक्योरिटी जो बैंक के साथ रखी जाती है कि वो आगे चलकर, क्योंकि ये सिक्योरिटी रखी गई है तो वो पैसा पे कर देंगे, है ना? और इसी का एक और मीनिंग होता है, दैट इज हैविंग सेम ancestors but through a different line, through a different line. कैसे? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके हमेशा दो साइड होते हैं, एक मैटरनल साइड होता है, एक पैटर्नल साइड होता है. मतलब एक मम्मी का साइड होता है, एक पापा का साइड होता है, राइट? जब आप बोलोगे ग्रैंडफादर, व्हेन यू यूज दिस वर्ड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर नाना भी हो गए, ग्रैंडफादर आपके दादा भी हो गए, है ना? लेकिन है तो दोनों का सेम ही रिलेशन, है ना? है दोनों सेम ही. ग्रैंडफादर भी हैं, ग्रैंडफादर मेरे नाना भी हैं, ग्रैंडफादर मेरे दादा भी हैं. तो यहाँ पर आप एंसेस्टर रिलेशनशिप तो सेम रख रहे हो ग्रैंडफादर का, लेकिन डिफरेंट लाइन से आ रहा है. एक मटर्नल की लाइन से आ रहा है और एक फादर की लाइन से आ रहा है, राइट? नेक्स्ट इज इप्सिलैटरल. इप्सिलैटरल का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स अकरिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी. कोई चीज अगर आपके बॉडी के एक ही तरफ होती चली जा रही है, एक ही तरफ अकर कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं इप्सिलैटरल. नेक्स्ट इज पैट्रीलैटरल. देखो अब पैट्री जो वर्ड है, पैट्री, दिस इज रिलेटेड टू फादर, एंड मैट्री जो वर्ड है, दिस इज रिलेटेड टू मदर. तो पैट्री और मैट्री अगर कहीं यूज होता है, जैसे पैट्रीसाइड भी होता है, मैट्रीसाइड भी होता है, तो पैट्री और मैट्री ये दोनों भी रूट वर्ड्स है. मैट्री इज रिलेटेड टू मदर एंड पैट्री इज रिलेटेड टू फादर.
सो पैट्रीलैटरल अगर लिखोगे तो क्या मतलब हुआ, कोई भी ऐसी चीज जो पापा के थ्रू आपसे लिंक्ड है, पापा के फैमिली के थ्रू आपसे लिंक्ड है, रिलेटेड थ्रू द फादर। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा क्या, अगर कोई चीज आपकी मम्मी से आपका रिलेशन है तो रिलेटेड थ्रू द मदर। मम्मी के साइड से कोई रिलेटेड है तो आप मैट्रीलैटरल का यूज करते हो। तो एक्चुअली लैटरल का वर्ड होता है, वो जो वर्ड है इसकी मीनिंग होती है साइड से रिलेटेड, और इसी का रिलेशन हमने इससे निकाला भी है, राइट। सो आई सपोज अब आपको लैब और लेटर का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया है जुबन के साथ साथ, जिसमें आपको और भी रूट वर्ड यहाँ पर पता चले हैं, है ना। चलिए, फोर्थ वर्ड जो आपका आज है दैट इज LEX, लेक्स। और लेक्स का रिलेशन होता है वर्ड से, लॉ से या रूल से, ठीक। लेक्स भी होता है और IL या लेक्स के साथ आप LEG का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेग या लेक्स, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये वर्ड से, लॉ से या रूल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ड लिखा लेक्सिकोलॉजी, आपने लिखा एलेक्सिया, आपने लिखा इलीगल, देन यू हैव dyslexia, then you have lexicon, you have illegal, है ना। चलो, अब यहां पर वर्ड्स अगर देखोगे तो सभी वर्ड्स में क्या दिख रहा है आपको, लेक्स का यूज या फिर लेग का यूज दिख रहा है। इसी के साथ आपको ये चीज डिफाइन करनी है कि आपने एक शब्द पढ़ा था DYS, याद हो अगर, कुछ पहले के रूट वर्ड्स में आपने ये पढ़ा था जहां पर आपने DYN की मीनिंग भी पढ़ी थी और DYS की मीनिंग भी पढ़ी थी। DYS जहां लग जाता है वो डिफिकल्टी की बात करने लगता है ना, नॉट सो प्रॉस्परस। डिफिकल्टी, कोई काम करने में जब हमें परेशानी होती है तो हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं। चलिए पहले वर्ड से देखते हैं। तो पहला लिखा है लेक्सिकोलॉजी। अगर लॉजी शब्द मेंशन्ड है तो लॉजी मतलब क्या होता है, या तो साइंस, या तो स्टडी, या तो किसी चीज की लिस्ट, है ना। साइंस, स्टडी या लिस्ट। तो यहां लेक्सिकोलॉजी, लेक्सी वर्ड, तो लेक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी और द हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड। अब देखो, अगर आपको याद हो तो गूगल में कभी जाना, ठीक है, गूगल में कभी जाना, गूगल पे आप कभी भी वर्ड टाइप करते हो ना, उसकी मीनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने सपोज करो यही वर्ड डाल दिया एलेक्सिया मीनिंग। जब आप एलेक्सिया मीनिंग डालेंगे तो एक डाउनवर्ड्स एरो होता है वहां पर, उसी के नीचे एक डाउनवर्ड्स एरो दिया रहता है, मोर ट्रांसलेशंस यहाँ लिखा रहता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड कहाँ से यूज होना स्टार्ट हुआ था, अभी तक यूज हो रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, सबसे पहले इसको कहाँ से यूज किया गया था, कौन सी लैंग्वेज से इसको लिया गया है। तो ये जो सब चीज़ की हिस्ट्री है ना, जो उस शब्द की हिस्ट्री है, उस शब्द की जो स्टडी है, उसी को हम बोलते हैं क्या, लेक्सिकोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज एलेक्सिया। एलेक्सिया, लेक्स मीन्स व्हाट, वर्ड। अ लग जाता है तो ये चीज़ों को नेगेटिव में लेके चला जाता है, ठीक है। अ लग जाता है तो ये चीज़ों को नेगेटिव में लेके चला जाता है। तो एलेक्सिया क्या होती है, दिस इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड। जब कोई इंसान रीड करने की शक्ति को खो देता है तो इसी को हम बोलते हैं एलेक्सिया। खो देता है दैट मीन्स उसके सामने शब्द लिखे गए हैं, वो बोल सकता है लेकिन वो शब्दों को नहीं पढ़ सकता कि वो क्या लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट इज इलीगल। लेग अगेन किससे रिलेटेड है, लॉ से, रूल से। इल शब्द जहां पर लग जाता है IL, ये क्या डिफाइन करता है कि वो नॉट, नेगेशन की बात कर रहा है, ठीक है। इल, इन, इम ये सब लग जाता है तो ये नेगेशन की बात करने लगता है। तो इलीगल का मतलब क्या हुआ, नॉट ऑथराइज्ड बाय द लॉ। लॉ की तरफ से कोई चीज ऑथराइज नहीं है, उसको परमिशन नहीं दी गई है, तो हम उसको बोलते हैं दिस इज इलीगल। देन वी हैव डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड एंड इंटरप्ट वर्ड्स। देखो,
जब हमें चीज़ों को पढ़ने में, शब्दों को पढ़ने में और उसको बोलने में, एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है तो उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिस अगेन हमने आपको बताया था, डिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो डिफ़िकल्टी को डिफाइन करे, है ना। तो वही है यहाँ पर कि उन्हें रीड करने में, लर्न करने में और चीज़ों को कहने में डिफ़िकल्टी होती है तो हम यूज़ करते हैं डिसलेक्सिया का। नेक्स्ट इज लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब होता है वोकैबुलरी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, किसी इंसान की क्या वोकैबुलरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है आई हेट यू, वहीं पर कोई इंसान इसके लिए आई अबॉर यू भी यूज कर सकता है, राइट। कोई बोलता है आई एम जेलस ऑफ यू, और कोई ये भी बोल सकता है आई एनवी यू फॉर दिस। तो मतलब क्या हुआ कि एक इंसान की किसी लैंग्वेज की क्या वोकैबुलरी है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई वर्ड यूज होता है कहीं पर, जैसे किंडरगार्टन है ना, किंडरगार्टन वर्ड है, वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, फिर भी वो जहाँ पर यूज होता है वो यूज तो होता है ना अपनी वोकैबुलरी में, अपनी लैंग्वेज में। तो अपनी लैंग्वेज में क्या क्या वोकैबुलरीज हैं और उस पर्सन की क्या क्या वोकैबुलरीज हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकॉन। सो इन शॉर्ट लेक्स जो शब्द है वो पूरी तरह से शब्दों से ही रिलेटेड है, वर्ड से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलो अब लेक्स के साथ हमने खत्म किया, लेकिन हमने और भी वर्ड्स देखे, जैसे डिस है, आई एल है, राइट। इसके बाद आपके पास वर्ड आ रहा है एल यू सी, ल्यूस। देखो ल्यूस का मतलब या तो समझने से रिलेटेड है या फिर प्रकाश, लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, या तो लाइट से रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है, या फिर आप इसकी बात कर सकते हो किससे, अंडरस्टैंडिंग से, समझने की शक्ति से रिलेटेड है। ठीक, चलो मूविंग फर्दर वी हैव व्हाट, हमारे पास वर्ड्स हम क्या बना सकते हैं, एल्यूसिडेट, हम बना सकते हैं ल्यूसिड, देन वी कैन मेक ट्रांसल्यूसेंट, हम यूज कर सकते हैं ल्यूसीफ्यूगल, देन वी हैव इल्यूमिनेशन, वी हैव ल्यूमिनरी, वी हैव ल्यूमिनस, बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, राइट। सो आप जब ल्यूस का यूज कर रहे हो तो ल्यूस वर्ड ही यूज होता है या तो लाइट एमिट करने से या फिर आपका ल्यूम, आप ये भी लगा सकते हो LUM भी इसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अगर हम बोलते हैं एल्यूसिडेट, पहला वर्ड है एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट की और ल्यूमिनस की, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। ठीक है, एल्यूसिडेट या ल्यूमिनस की दोनों की मीनिंग सेम होती है। ल्यूमिनस नाम की एक बैटरी भी आती है, राइट। तो वो क्या डिफाइन करती है, बैटरीज आती हैं तो वो क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, वो लाइट देने के लिए यूज़ होती है। तो एल्यूसिडेट का मतलब क्या हुआ, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ ई लग जाता है वो एक्सटेंड करने की बात करते हैं, एक्सपैंड करने की बात करते हैं। तो एक अगर सोचो ये टॉर्च है, टॉर्च के थ्रू लाइट अगर यहाँ से आएगी तो वो लाइट क्या होगी, आगे जाके सब जगह स्प्रेड होगी, तो वो एल्यूसिडेट कर रहा है। दैट मीन्स क्या, दिस मीन्स टू थ्रो लाइट ऑन, किसी चीज पर लाइट, प्रकाश दिखाना, लाइट डालना इज व्हाट वी मीन बाय एल्यूसिडेट। और यही मीनिंग होती है ल्यूमिनस की भी। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, टू थ्रो लाइट ऑन, किसी चीज पे रोशनी डालना। देन इज ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब एक तो होता है जो चीज बहुत आसानी से समझी जा सके, और दूसरा ल्यूसिड का मीनिंग होता है ऐसी कोई चीज जिसमें से लाइट जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉर्च है तो ये टॉर्च क्या कर रहा है, लाइट को अपने से बाहर दे रहा है, लाइट बाहर एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं ल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड का मतलब क्या हुआ, गिविंग ऑफ लाइट, लाइट बाहर निकालना इज व्हाट वी मीन बाय ल्यूसिड। और ल्यूसिड का मतलब होता है जो चीज आसानी से समझी जा सके, इजिली अंडरस्टूड। आपने हिंदी में लाइन पढ़ा था, गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालो, तो व्हाट डज दिस मीन, प्रकाश डालो दैट मीन्स आप टॉर्च ऑन करके उसमें लाइट नहीं दिखाओगे। यहाँ पर एल्यूसिडेट की यूज कर सकते हो आप, एल्यूसिडेट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, दैट मीन्स व्हाट, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक समबडी अंडरस्टैंड, आप दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगेन समझाना, एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना इज व्हाट वी मीन बाय एल्यूसिडेट, राइट। नेक्स्ट देखो ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूस का मतलब क्या बताया हमने आपको, लाइट से रिलेटेड है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांस मतलब क्या होता है, कैरी करना, ट्रांस मतलब क्या होता है, कैरी करना, बेयर करना, है ना। अब कह रहे ट्रांसल्यूसेंट है तो क्या करेगा, ट्रांस है कैरी करना, ल्यूस है क्या करना, लाइट, तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा,
allowing light through, मतलब सपोज करो कोई ग्लास है तो ग्लास लगाए, ग्लास ट्रांसल्यूसेंट होता है। क्यों? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जब कोई लाइट इस तरफ से आ रही है तो वो लाइट इस तरफ से पार होकर चली जाए, वो अपने आर पार लाइट को अलाउ करता है मूव करने के, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट इज ल्यूसीफ्यूगल, विच मीन्स बीइंग अफ्रेड ऑफ लाइट। अगर किसी को रोशनी से डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूसीफ्यूगल। नेक्स्ट इज एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन का मतलब अगेन होता है लाइट जलाना, लाइट रोशनी करना, इज व्हाट वी मीन बाय एल्यूमिनेशन। ल्यूमिनरी मतलब क्या होता है? द लाइटनिंग स्टार ऑफ एन एरिया। एक एरिया में जो सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ल्यूमिनरी। और इसके अलावा हर वो इंसान जिसको सब चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, जिसको सब चीज़ समझ में आ चुकी होती है, जिसको इन शॉर्ट बोल सकते हो कि कोई एक्सपर्ट, राइट? एक एक्सपर्ट अपनी फील्ड में, उसको भी हम बोलते हैं क्या? ल्यूमिनरी। तो ल्यूस और ल्यूम ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों लाइट को या फिर समझने से रिलेटेड को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता हो ग्रामर की एक बुक आती है ल्यूसेंट, है ना? ल्यूसेंट का मतलब भी यही होता है इजीली अंडरस्टूड, जिसको आप आसानी से समझ सकें, बट देन उसको समझ नहीं पाओगे इन एनी केस। तो एनीवे, तो सारे रूल्स बैंक के लिए वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, इसलिए इतने सारे रूल्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और अपने लास्ट वर्ड की तरफ, एंड दैट इज LOQU या LOCU। LOQU या LOCU दोनों बात करने से रिलेशन रखते हैं, बोलने से, स्पीक करने से, ठीक है? तो वर्ड आपका आएगा क्या? आप लिख सकते हो एलोक्वेंट, आप लिख सकते हो एलोक्यूशन, आप यूज कर सकते हैं सोमनीलोक्विस्ट, आप यूज कर सकते हैं सर्कमलोक्विस्ट, लॉक्यू के या फिर सर्कमलोक्यूशन, एंड देन यू हैव ऑब्लोक्यू, देन यू सोलिलोक्वी, है ना? इतने सारे वर्ड्स आप बना सकते हो सिर्फ LOQU या LOCU को यूज करके। पहला वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटिफुली एक सेंटेंस को या शब्दों को यूज करे। सो एलोक्वेंट मतलब क्या होता है? स्पीकिंग ब्यूटिफुली, स्पीकिंग ब्यूटिफुली, जो बहुत सुंदर तरह से अपने शब्दों को या अपने सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट इज एलोक्यूशन। ये तो शायद इसमें आपने अपने स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट भी किया होगा। एलोक्यूशन का मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ दी जाए, एक टॉपिक दिया जाए, तो आप उस टॉपिक के बारे में कितने अच्छे से बोल पा रहे हो पब्लिक में, उसको हम बोलते हैं एलोक्यूशन। सो एलोक्यूशन का मतलब क्या है? आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देन वी हैव सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट, अब ये देखो, समझो यहाँ पर जब हमने वर्ड लगाया सोमनी, तो ये चीज यही समझ में आ गई कि सोमनी जो वर्ड है, सोमनी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है नींद, ठीक है? लॉक्यू मतलब क्या है? बोलना। IST जहां लग जाता है वो बात करता है एक इंसान की, ह्यूमन बीइंग की। तो जब हम लिख रहे हैं सोमनीलोक्विस्ट तो उसका मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु स्पीक्स और टॉक्स इन स्लीप। वो इंसान जो सोते समय भी बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट। नेक्स्ट इज सर्कमलोक्यूशन। सर्कम मीनिंग शायद हमने आपको बताई हो, आपने अगर पिछले वीडियोस देखी हो तो सर्कम का मतलब होता है अराउंड, सराउंडेड, है ना? और सर्कम के साथ लोक्यू लगा हुआ है स्पीक। ION जहां लग जाता है वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट, राउंड अबाउट, स्पीकिंग अबाउट समथिंग। इनडायरेक्ट और राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। आपको कहना कुछ है लेकिन उसके जो कहना है उसके अलावा दुनिया भर की बात इधर उधर की कर लो, लेकिन वो आप ना कहो तो क्या होता है? सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट इज ऑब्लोक्यू। ऑब्लोक्यू का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स ब्लेमिंग समबडी, गलत बात बोलना, अब्यूज करना किसी को, इज व्हाट वी मीन बाय ऑब्लोक्वी। अगला वर्ड जो दिया हुआ है सोलिलोक्वी, इसका मतलब क्या है? अ लॉन्ग स्पीच टू वन सेल्फ,
ठीक है, अ लॉन्ग स्पीच टू oneself मतलब खुद से ही बात करने का बहुत लंबा स्पीच तैयार करना इज व्हाट वी मीन बाय soliloquy, राइट। सो ये जो वर्ड्स हैं सारे रिलेटेड थे हर एक रूट वर्ड से। अब आप एक एक रूट वर्ड से तो कई सारे वर्ड्स बना पा रहे हो, राइट। हमने एक एक रूट वर्ड से आपको 5 to 6 वर्ड्स बताए। उसके अलावा आपको और भी रूट वर्ड्स मिले हैं यहाँ पर, जिससे आई वुड लाइक कि आप हर एक वर्ड को यूज करके एटलीस्ट 5 रूट वर्ड्स और फॉर्म करिए। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। Till then, thank you so much and keep watching Adda 247. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon दबाइए, Adda 247 की सारी notifications पाइए। Adda 247 Government Job in your pocket.